एक विवाहित दर्शनशास्त्र शिक्षक अपने करियर को खतरे में डालकर वह एक छात्रा की सहायता करता है जो बाद में उसकी रखैल बन जाती है। एक सुबह सेनेटियन में दर्शनशास्त्र प्रशिक्षक फ्रेंकोइस हैनॉट ने छात्रों को मनोवैज्ञानिक से अचेतन को परिभाषित करने का निर्देश दिया। अचानक मैथिल्डे टेस्सिएर, एक सन की छात्रा, देर से पहुंचकर कक्षा में बाधा डालती है। नतीजतन शिक्षक छात्रा से उसकी बार बार अनुपस्थिति के बारे में पूछता है। अपनी देरी और अनुपस्थिति के लिए माफी मांगे बिना कक्षा से चली जाती है। तुरंत बाद क्रोधित व्याख्याता किशोरी को कमरे से बाहर जाने का निर्देश देता है। व्याख्याता कक्षा को खत्म करने के बाद फ्रेंकोइस अपनी कार चलाता है और स्कूल परिसर से बाहर चला जाता है। हालांकि रास्ते में उसने पीली मैथिल्डे को वेटिंग शेड में समुद्र तट पर लेटे हुए देखा। चिंतित होकर वह उसे घर लेकर आता है। घर पहुंचने पर किशोरी अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाती है। जब शिक्षक डॉक्टर को बुलाने का सुझाव देती है तो छात्रा उसे रोक देती है। इसने कहा, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। संबंधित प्रशिक्षक उसकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए सहमत है, लेकिन बाद में वापस आकर उसकी जांच करने का वादा करता है। इसके बाद फ्रेंको स्कूल लौटता है और काउंसलर से मैथिल्डे की फाइल मांगता है। छात्र के माता पिता पेरिस में रहते हैं और वह हाल ही में जनवरी में स्कूल में शामिल हुई थी। प्रोफेसर छात्र की गुप्त प्रकृति पर जोर देता है। जैसे ही वह उसकी फाइल की समीक्षा करता है, प्रशिक्षक को पता चलता है कि किशोरी अपने माता पिता के बिना रहती है। इसके अलावा रेफरल पत्र में फ्रेंकोइस ने खुलासा किया कि मैथिल्डे प्रतिभाशाली है, फिर भी नाजुक है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जटिल है। इस रहस्योद्घाटन से उत्सुक होकर वह फाइल लेता है और बीमार छात्र के पर लौट आता है। घर पहुंचकर जब किशोर सो रहा होता है तो शिक्षक डॉक्टर को बुला लेता है। हालांकि जैसे ही वह फोन पर बात करना शुरू करता है, मैथिल्डे जाग जाती है, जिससे वह उसे बीच में ही रोक देती है। वह बताती है कि उसकी नींद की कमी के कारण उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उसे धन्यवाद देती है। फ्रेंकोइस ने उसे रुलाने के लिए माफी मांगी। हालांकि किशोरी स्पष्ट करती है कि यह उसकी गलती नहीं है। अचानक उठती है और स्नान करने चली जाती है। प्रशिक्षक अपनी कक्षा के लिए जाने की तैयारी करता है। वह उसे रुकने के लिए मना लेती है क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता है। उसकी भलाई के बारे में चिंतित होकर वह व्यक्ति छात्रा की सहायता के लिए उसके साथ रहता है। फ्रेंकोइस को पता चलता है कि मैथिल्डे के पिता ने बोर्डिंग भेजा है ताकि वो अपनी मां से दूर रह सके। अपनी बातचीत के दौरान किशोरी ने यह भी बताया कि उसके पिता अपने परिवार सहित उन सभी चीजों से अलग हो गए जो उन्हें परेशान करती थी। इस बीच उसकी मां का वास्तविकता से संपर्क टूट गया। मैथिल्डे बीच में आती है और पूछती है कि प्रशिक्षक कितनी बार किसी के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी बेचैनी को भांपते हुए वह तेजी से विषय बदलती है और उसकी पत्नी के बारे में सवाल करती है। शिक्षक बताता है कि उसका जीवन साथी एक किताबों की दुकान का प्रबंधक है। अचानक किशोरी पूछती है कि क्या कोई उससे प्यार करती है। हालांकि किशोरी अपने माता पिता के अनुभवों से प्रभावित होकर संदेह व्यक्त करती है। कुछ ही समय बाद मैथिल्डे फ्रेंकोइस को रात के खाने पर ले जाने पर जोर देती है और उसे फोन देती है। किशोरी के लिए चिंतित प्रशिक्षक निमंत्रण स्वीकार करता है। एक रेस्तरां में भोजन करते समय शिक्षक पूछता है कि तुम अपने माता पिता से क्यों नाराज है। वह जवाब देती है कि क्योंकि वह मुझे दुनिया में लाए हैं, यही कारण है कि उसके बच्चे नहीं हुए। हालांकि फ्रेंकोइस सवाल को टाल देता है और मैथिल्डे को पढ़ने की सलाह देता है। फिर भी सन की शिष्य का कहना है कि अध्ययन करना व्यर्थ है। जवाब में लेक्चरर बताते हैं कि डिप्लोमा किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेक्चरर आगे कहता है कि जीवन उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि संदेह करने वाले किशोरी को उसके बयान पर संदेह है और उसे याद दिलाता है कि वह अभी भी जवान है। जैसे ही वे रेस्तरां छोड़ने की तैयारी करते हैं, किशोरी एक सिगार बॉक्स से अपने पैसे निकाल लेती है। हालांकि लेक्चरर उनके रात्रि भोज के लिए भुगतान करने पर जोर देता है। रेस्तरां छोड़ने पर मैथिल्डे ने स्वीकार किया कि वह फ्रेंकोइस को पसंद करती है। हालांकि लेक्चरर बताते हैं कि वह अकेले नहीं है क्योंकि उनकी पत्नी है। जब वह उससे एक प्रेमी होने के बारे में पूछता है तो किशोरी बताती है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेटिंग करना व्यर्थ लगता है जिसे वह 10 वर्षों में याद भी नहीं करे। लेक्चरर उसे असामान्य मानता है, यह देखते हुए कि वह असामान्य है। उसके बाद उसे घर ले जाता है और सलाह देता है कि वह पढ़ाई ना छोड़े। छात्रा उसे अंदर बुलाती है लेकिन वह मना कर देता है। छात्रा ने उसके गाल पर चुंबन किया और फिर अपने अपार्टमेंट में प्रवेश कर गई। इसके बाद
फ्रेंकोइस घर लौटता है और ध्वनि मेल की जांच करता है। पता चला कि उसकी पत्नी अपने काम से एक होटल में ठहरेगी। बाद में जब वह सो रहा होता है, कैथरीन अचानक आती है और उसके गाल पर चुंबन करती है। अगले दिन फ्रेंकोइस अपनी कक्षा में मैथिल्डे को अपनी सीट पर नहीं पाता है। तभी एक सहकर्मी प्रवेश करता है और लेक्चरर को एक नोट देता है जिसमें उसे मैथिल्डे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कहा गया था। तभी किशोरी आती है और बताती है कि उसके गणित शिक्षक ने उससे बात की थी। जैसे ही फ्रेंकोइस अचेतन पर चर्चा करना जारी रखता है, मैथिल्डे अपना हाथ उठाती है। मन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसे कोई भी पुनः प्राप्त कर सकता है। उसके उत्तर से प्रभावित होकर लेक्चरर ने किशोरी को मंच दिया। जैसे ही उसके सहपाठी उससे आगे के प्रश्न पूछते हैं, वह आत्मविश्वास से उनका उत्तर देती है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सहपाठी उसके असाधारण ज्ञान के लिए तालियां बजाते हैं, जिससे वह प्रसन्न हो जाती है। फ्रेंकोइस प्रतिभाशाली किशोर को कक्षा के बाद रुकने के लिए कहता है। वह उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करता है। फिर वह स्कूल के काम में अपनी कमी को स्वीकार करती है और खुलासा करती है कि गणित शिक्षक उसे निष्कासित करना चाहता है। जब शिक्षक पूछता है कि क्या किशोरी बैठक के बाद आसपास रहेगा, तो वह जवाब देती है। छात्रा के जाने से पहले लेक्चरर पूछता है कि क्या वह अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करती है। उसे आश्चर्य हुआ, पुतली अनुपालन करने के लिए सहमत हो गई, यह देखते हुए कि वह यह केवल उसके लिए करेगी। उस दोपहर फ्रेंकोइस केस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अपने सह प्रशिक्षकों से मिलते हैं। सचिव के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले दर्शन शास्त्र शिक्षक मैथिल्डे को दूसरा मौका देने की वकालत करते हैं, जबकि यह प्रस्ताव शिक्षकों के बीच बहस को जन्म देता है। हालांकि यदि वह स्कूल के मानकों का पालन करने में विफल रहती है तो वे उसे निष्कासित करने पर सहमत है। इस फैसले के बाद उत्साहित फ्रेंकोइस मैथिल्डे को फैसले के बारे में सूचित करने के लिए उसके घर जाता है। वह स्वेच्छा से उसे उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाता है। अचानक बाहर एक आदमी उसके ट्यूटोरियल सत्र में बाधा डालता है। जब वह लौटती है तो फ्रेंकोइस गुस्से में उसे रहस्यमय आगंतुक के बारे में पूछताछ करता है। संदेहास्पद महसूस करते हुए शिक्षक पूछते हैं कि उन्हें लेन देन करने के लिए खुद को छुपाना क्यों पड़ा। अजीब बात है, मैथिल्डे सवाल को टाल देती है और उनसे पढ़ाई फिर से शुरू करने का आग्रह करती है। अचानक शिक्षक जाने के लिए सूटकेस पकड़ लेता है। किशोरी उसका रास्ता रोकती है, उसके गाल को चूमने का प्रयास करती है। हालांकि शिक्षक दरवाजे से बाहर निकल जाता है। फ्रेंकोइस के घर पहुंचने पर कैथरीन ने उत्साहपूर्वक बताया कि कोई उसकी दर्शनशास्त्र पुस्तक की अंतिम प्रति खरीदने में रुचि रखता है। फोन की घंटी बज उठती है। सखी पत्नी को फोन उठाती है। टेलीफोन उठाते ही फोन अपने पति को सौंप देती है। फोन करने वाली मैथिल्डे है, जो बस उसे शुभ रात्रि की शुभकामना देना चाहती है। आदमी हैरान हो जाता है। बाद में बिस्तर पर कैथरीन ने पूछा क्या परेशानी है। प्रशिक्षक खुलकर बताते हैं कि कैसे उनके मेधावी छात्र ने उन पर गहरा प्रभाव डाला है। वह कहते हैं कि पहली बार उनकी मुलाकात किसी असाधारण व्यक्ति से हुई है। इसके अतिरिक्त वह किशोरों को ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। पति के अपने छात्र के साथ संबंध से चिंतित वह फ्रेंकोइस से भिड़ जाती है और सवाल करती है कि तुम्हारे मन में क्या है। प्रशिक्षक तुरंत अपने जीवन साथी को आश्वस्त करते हुए कहता है कि नहीं। अगली सुबह कैथरीन 2 बार फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ केवल सन्नाटा होता है। तीसरी रिंग पर फ्रेंकोइस जवाब देता है और मैथिल्डे की आवाज आती है। कक्षा के दौरान शिक्षक अपने छात्रों को एक निबंध सौंपता है। वह कक्षा में किशोरी के पास बैठता है और उसके लेखन की प्रशंसा करता है। अचानक किशोरी अपना हाथ लेक्चरर के हाथ के करीब ले जाती है, जिससे वह तेजी से दूर चला जाता है। फ्रेंकोइस मैथिल्डे को दूर से देखता है और पाता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो रही है। बाद में पता चला कि किशोरी ने ही उसकी पुस्तक की आखिरी प्रति खरीदी थी। अगले दिन मैथिल्डे कक्षा से अनुपस्थित थी, जिससे शिक्षक उसके घर जाकर उसकी बंद खिड़कियों और दरवाजों पर दस्तक देता है। कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। अपनी कार को बैक करने पर फ्रेंकोइस ने किशोरी के स्थान से बाहर आने वाले गुंडा को देखा। चिंतित होकर वह किशोरी से उसकी स्कूल से अनुपस्थिति के बारे में पूछता है। हालांकि उसने अंदर शराब की बोतलें देखी, जिससे वह उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिए। चिंता को महसूस करते हुए मैथिल्डे ने अपने शिक्षक को गले लगाया और उसे चूमा, जिससे एक अंतरंग खुशी खुशी प्रकृति में एक साथ समय बिताते हैं। बाद में जब फ्रेंकोइस घर लौटता है तो वह कैथरीन को उसका इंतजार करते हुए पाता है।
उस दिन मेलबॉक्स में आया प्रशिक्षक को एक नोट मिला जिसमें लिखा था, फ्रैंकोइस एक अन्य महिला से प्यार करता है। हालांकि किसी नाराज छात्र ने संदेश भेजा होगा। ईस्टर पर प्रशिक्षक मटिल्डे शिक्षक सम्मेलन में भाग लेता है। दर्शन शास्त्र लेक्चरर के सहकर्मी छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। किशोरी खुशखबरी का जश्न मनाने के लिए लेक्चरर को अपने स्थान पर आमंत्रित करती है। वे उसकी कार में चले जाते हैं। एक साथ सोने के बाद मटिल्डे को उसके पिता का फोन आता है, वह अगले दिन पेरिस आए। फ्रैंकोइस उसे उस स्थान पर ले जाने पर जोर देता है। जब लेक्चरर पूछता है कि क्या उसके भाइयों को पता है कि उनकी मां के साथ क्या हुआ, तो मटिल्डे ने कहा उनका भाई बहनों से संपर्क नहीं। ईर्ष्या से अभिभूत होकर वह सबके सामने उसे कक्षा के बाद रुकने के लिए कहता है। उन्होंने खुलासा किया कि वे एक साथ रह रहे हैं। निराश और चिढ़कर शिक्षक जोड़े को अपना कमरा छोड़ने का आदेश देता है, जो स्पष्ट रूप से स्थिति से परेशान है। बाद में फ्रैंकोइस ने मैथिल्डे को उनकी कक्षा के पीछे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हुए देखा। इस वजह से वह तुरंत उस होनहार छात्र पर टूट पड़ता है। उस रात कैटरीन ने अपने पति को बताया कि उसे किशोरी से धमकियां मिल रही है। किशोरी उन्हें कई फोन कॉल करके परेशान करती है, जिससे प्रशिक्षक को निराशा और चिंता में हैंडसेट बंद करना पड़ता है। अगले दिन फ्रैंकोइस ने काउंसलर के साथ मैथिल्डे को निष्कासित करने की संभावना पर चर्चा की। हालांकि महिला झिझकती है, क्योंकि उनके पास ऐसे कदम उठाने के लिए ठोस कारण नहीं होते हैं। अचानक कैटरीन ने घबराहट में फ्रैंकोइस को फोन किया। खुलासा हुआ कि दो लोगों ने उसकी किताबों की दुकान की खिड़कियों में तोड़फोड़ की है। उसके संपादक को उसे नौकरी से निकालने की धमकियां मिल रही है। उसे तुरंत संदेह हुआ कि मैथिल्डे या उसके साथी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह जाने पर फ्रैंकोइस मैथिल्डे की अंग्रेजी कक्षा में बाधा डालता है और उसका सामना करने के लिए उसे एक खाली कक्षा में लाता है। जब शिक्षक उसे थप्पड़ मारता है तो वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती है, जिससे वे एक साथ अंतरंग समय बिताते हैं। अचानक एक छात्र की नजर उनके अंतरंग कृत्य पर पड़ती है और वह झट से यह खबर फैला देता है। अगले दिन मैथिल्डे की मां का निधन हो जाता है और फ्रैंकोइस को किशोरी के साथ शामिल होने के लिए स्कूल से उसका डनकर्क में स्थानांतरण हो जाता है। अफेयर के कारण कैटरीन ने उसे छोड़ दिया और किशोरी उनके जीवन से गायब हो गई। एक साल बाद काम से घर लौटने पर प्रशिक्षक को एक पुलिस अधिकारी से अप्रत्याशित कॉल आती है, जिसमें किशोरी की मृत्यु की खबर दी। लेक्चरर को पता चलता है कि उसके पूर्व छात्र ने उसके स्कूल के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। इसके बाद फ्रैंकोइस को अपनी दर्शनशास्त्र की किताब मिलती है, तो पता चलता है कि किशोरी ने पीछे अपना संपर्क विवरण और सामने के कवर पर हार्दिक खेद लिखा था। उसे दीवार पर किशोरी का नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, फ्रैंकोइस, उसके निधन का समुद्र के साथ गहरा संबंध है, जो उसकी मां ने उसके निधन से पहले उल्लेख किया था। इसके बाद लेक्चरर अपार्टमेंट छोड़ देता है और समुद्र तट पर चला जाता है। वहाँ वह रेत में अकेला बैठता है और चुपचाप अपने असाधारण शिष्य के खोने का दुख मनाता है।